सर्वप्रथम तो मैं पुरुषोत्तम जी का एहसान मानता हूँ कि इन्होंने सही समय पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमारे सुप्रीमो भाई अभय चौटाला जी द्वारा हनुमान प्रसाद जी को व्यापार प्रकोष्ठ के प्रत्याध्यक्ष मनोनीत करने पर जो एक सभी भाइयों को इकट्ठा करने का प्रयास किया है, इसके लिए मैं इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मेरे बारे में एक दो बातें हैं कि मैं कोई बात अपने पास रखता नहीं, मेरी आदत नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। और जब दो एक व्यक्तित्व के धनी एक सोच के एक लाइन के आदमी इकट्ठा होते हैं तो उनकी चाहे दोस्ती हो, प्यार हो, लंबे चलते हैं। उसी कड़ी में मैं भाई हनुमान प्रसाद जी को समझता हूँ कि ये निर्भीक हैं, अपने पक्ष को बखूबी रखने में समर्थ हैं, कोई स्वार्थ नहीं है। इनके मन में एक टीस है कि मैं किसी प्रकार भी हमारे व्यापार भाइयों का सहयोग कर सकूं, उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, उनका सम्मान हो। और भाई मैं तो खुद एक किसान का बेटा और आज भी किसान हूं, और किसान और व्यापारी का संबंध एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, इसी प्रकार है। लेकिन मैं विशेषकर महाजन साथियों से, महाजन भाइयों से, बहनों से एक अपील करना चाहता हूं कि आप सिर्फ व्यापार में एक परिवार का, 5 परिवार का, 10 परिवार का भला कर सकते हो, लेकिन राजनीति में आपकी हिस्सेदारी होगी पूरी, तो अपने समाज के भी और समाज के हजारों परिवारों को ऊपर उठा सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं। हजारों परिवारों का आप भला कर सकते हैं। और भाई मैं तो ये कहने में भी कोई संकोच नहीं करूंगा, उस नेता का बायकॉट करिए जो अपने समाज के, अपने साथियों के, अपने परिवार का पक्ष पार्टी के सुप्रीमो के पास नहीं रख सके। मैं चाहे चौटाला साहब के साथ रहा, चाहे भूपेंद्र हुड्डा के साथ रहा, मैंने कभी ये संकोच नहीं किया कि मैं अपनी बात रखने में परमिशन लूंगा, किसी से विशेष अनुमति लूंगा। उसी कड़ी में मुझे हनुमान प्रसाद जी दिखाई देते हैं, और मैं ये समझता हूं कि साथियों, मुझे तो आपका सुनहरा भविष्य हनुमान प्रसाद जी में दिखाई देता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मुझे हमारी पार्टी के सुप्रीमो भाई अभय चौटाला जी ने, जो खुद पार्लियामेंट बोर्ड के चेयरमैन थे, उसको इस्तीफा देके और इतना बड़ा पद मुझे जो दिया है, मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूं। और आपके बीच में विश्वास दिलाता हूं कि मैं कोई आज इस पार्टी में एमएलए, मंत्री, एमपी बनने के लिए नहीं, मेरा एक प्रयास है, जो व्यक्ति सच्चा है, जो अपने पक्ष का, अपनी बात का पहरा देता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसी एक जाति की विशेष की पार्टी नहीं है, ये 36 बिरादरी की पार्टी है। जिसका पार्लियामेंट बोर्ड का चेयरमैन वासुदेव शर्मा होगा तो वो एक जाति की तो हो ही नहीं सकती, 36 बिरादरी की है। जब विश्वास लोग करते हैं, मुझे 87 का याद है, 86 भी याद है, जब चौधरी देवीलाल जी, हमारे स्वर्गीय आदरणीय चौधरी देवीलाल जी जो देश के उप प्रधानमंत्री रहे, वो 87 में, 86 में जब भाषण देते थे, जब कहते थे भाई बुजुर्ग को देख के बुढ़ा मरियो ना, तेरी मैं 100 रुपये पेंशन बढ़ाऊंगा। उस वक्त के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल होते थे, वो कहते थे तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, अगर ये पेंशन बढ़ती तो मैं ही बढ़ा देता, तो मैं तो सिटिंग मुख्यमंत्री हूँ। वो पेंशन बनी कि नहीं बनी? आज वो 3200, 3600 जो भी मिल रहे हैं। दूसरी बात, चौधरी देवीलाल ने जब मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव आ गया तो ये कहता कि लोगों, मुझे तुम एक बार केंद्र में भेज दो, तारे गांव में नोट छापने की मशीन भेज दूंगा।
कोई कोई जरा ज़्यादा उत्तेजित आदमी कुर्ता फाड़ के कहता कि ताऊ बड़ा काम से एक दिन में काम नहीं चलेगा, 2 दिन मशीन छोड़िए। जबकि पता था कि मशीन को छापने के गांव में नहीं आती, लेकिन उनका एक विश्वास जनता में बैठ गया। आज जो मैं देख रहा हूँ, आज राजनीतिक हलचल जो देख रहा हूँ, उसमें मैं ये देख पा रहा हूँ कि अभय चौटाला जी का लोगों में विश्वास बढ़ता जा रहा है, 36 बिरादरी में बढ़ता जा रहा है। क्यों? कि जो वो कहते हैं उसको करते हैं। चाहे वो पीछे पेंशन कटने की बात थी उसको पूरा किया, चाहे वो किसानों की खरीदारी की बात थी उसको पूरा किया। कोई भी जो वो चैनत में जो उसका टी की बात थी वो सरकार ने झुकना पड़ा, पूरा करना पड़ा। मैं इस बात से ये समझता हूँ कि व्यापारी भाइयों आप जागो, आपके बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती, निश्चित रूप से नहीं बन सकती, मान लो इस बात। और आपका सहयोग मिला तो हनुमान प्रसाद जी जैसे मजबूत योद्धा आपके पास हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं जब देखता हूँ भिवानी की राजनीति को और अफसोस भी करता हूँ इस बात का कि आपका भी संगठन पूरा नहीं है। आज भिवानी म्यूनिसिपल कमेटी में आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक भी मेंबर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? भिवानी छोटी काशी के नाम से क्यों मानी जाती है? विशेषकर अपने जो समाज है उसकी वजह से, अग्रवाल समाज की वजह से मानी जाती है। उसके बावजूद भिवानी में आज हमारी इसका कमेटी में एक भी एमसी मेंबर नहीं है। अफसोसजनक बात है। साथियों, संगठित हो। और मुझे एक और भी शिकायत है आप लोगों से, महाजन समाज, अग्रवाल समाज अग्रणी समाज है, आज वो पीछे जाता जा रहा है। उसने प्रतिनिधित्व करना चाहिए, उसने आगे आगे बढ़ना चाहिए, लोगों समाज को रास्ता दिखाना चाहिए। पीछे नहीं, आगे आइए आप। आपको निश्चित रूप से 36 बिरादरी का समर्थन मिलता है। एक विशेष अग्रवाल समाज ऐसा है, मैंने अपने जीवन के 50-55 साल राजनीति में व्यतीत किए हैं और मुझे बखूबी पता है इस बात का कि एक अग्रवाल समाज ऐसा है जिसको 35 बिरादरी सहयोग देने के लिए तैयार है। उसके बाद क्यों पीछे लगो भाई? अगवानी में आओ, आगे आइए, आप नेतृत्व करें, नेतृत्व करें। और आपने तो भिवानी में सत्य आदरणीय मनाजदास गुप्ता जी जैसे, रामभजन अग्रवाल जी जैसे, श्री मेरे तो गुरु भी रहे श्री सागर राम गुप्ता जी जैसे योद्धा आपने दिए हैं। आप पीछे मुड़ के ना देखो, आप आगे देखो, आप नेतृत्व करो, 35 समाज को आगे लेके चलो। आपका नेतृत्व सभी बिरादरी स्वीकार करने में सक्षम है और तैयार बैठे। मैं तो अपनी तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ भाई, पार्लियामेंट बोर्ड का चेयरमैन होने के नाते आपका सहयोग अगर बखूबी मिला तो आने वाला जो सुनहरा भविष्य है वो हनुमान प्रसाद जी में मुझे दिखाई देता है। आपने मुझे सम्मान दिया, समय दिया, मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज पुरुषोत्तम मित्तल ने, उसकी टीम ने व्यापारियों की एक मीटिंग जो हमारी पार्टी के पदाधिकारी के रूप में जो हमें सौंपी गई है जिम्मेवारी, उसके उपलक्ष्य में जो आज मीटिंग रखी है, सम्मान समारोह रखा है, उसका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। मेरे साथ में हमारी पार्टी के पार्लियामेंट्री के मेंबर, चेयरमैन वासुदेव जी शर्मा, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री लांबा जी, हमारे शहर के मालिक श्री नंदकिशोर जी अग्रवाल, मेरे सामने बहुत से बैठे हैं, डॉक्टर साहब, दलवीर जी उमरा, मारी मंडी से साधु राम जी, लीलू राम जी, मेरे साथी के वर्मा जी, विष्णु केडिया जी, रायचंद सिंगला जी और शहर के बहुत से गणमान्य आदमी बैठे हुए हैं जिनका मैं नाम ले नहीं सकता, सबको नाम से जानता हूँ। और मेरे सामने ये मातृशक्ति कहें या मेरी बहू बेटियाँ कहें, ये सामने बैठी हैं, इन सब का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हुए अपनी बात को आगे करना चाहता हूँ।
आदरणीय बाल गंगाधर तिलक जी ने बम्बई की चौपाटी पर एक भाषण में कहा था कि मेरा ये संदेश भारत के जन जन तक पहुंचा देना कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं आज की छोटी सी सभा में हरियाणा सरकार में भारत सरकार से व्यापारियों के हित में एक आवाज़ कहना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार आए, सरकारें आती जाती रहती हैं, कि व्यापारियों के हित में काम करे, अन्यथा हम बड़े से बड़े कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। मेरे साथ में आज डॉक्टर वासुदेव जी हैं, लांबा जी हैं। देखिए हमारे साथ में लांबा जी का ब्रह्मास्त्र है, पार्टी का दिया हुआ हमारे सर में सुदर्शन चक्र वासुदेव जी के साथ हैं, और मेरे भी पार्टी के हनुमान जी की गदा के रूप में मुझे प्रदेश अध्यक्ष सौंपा है। मैं व्यापारियों के लिए चैन से नहीं बैठूंगा। अगर मेरे व्यापारी को किसी ने तंग किया तो उसको बख्शूंगा नहीं। किसी गुंडे की, किसी राजनीतिक अधिकारी की छोटी मोटी गलती पर व्यापारी को तंग किया तो उसकी जन्म कुंडली खंगाल के छोड़ूंगा, उसको यहाँ छोड़ेंगे नहीं। हमारी पार्टी के साथी, हमारे साथी उससे अच्छी तरह हिसाब किताब ले लेंगे। आप लोगों को भी ईमानदारी से काम करना होगा। ये नहीं भी गलत काम के हम साथी रहेंगे। हम देखो गलत काम के साथी नहीं, आपके साथ कोई बात नाजायज़ होगी हम हरियाणा प्रदेश के उठाएंगे। आज हरियाणा के 116 मंडी हैं, 185 शहर हैं, 7356 गांव हैं। उनमें सड़क पर रेड़ी लगाने वाले लेकर के, गांव के छोटे दुकानदार से लेकर के, पंचकूला से लेकर के लोहारू तक, डब्बोवाड़ी से लेकर के सोना तावड़ू तक मेरा व्यापारी बैठा है। उसके अगर कांटा लगेगा तो मेरे को बुलाएगा तो मैं पहुंचने का प्रयास करूंगा और उसको आटे का निकालने का प्रयास करूंगा। व्यापारी आज को छोटी मोटी तो नहीं है, राजनीतिक भूल जाते हैं। आज देश की 70% 2/3 आबादी व्यापार करती है। व्यापारी को भूल न जाए। एक टाइम था सरकार में मंचों पर नेता जो है व्यापारी को गाड़ियाँ देते थे। आज जितना अकूत धन निकल रहा है, किसके पास निकल रहा है? अफसरों के पास निकल रहा है या राजनीतिकों के पास निकल रहा है? व्यापारी के पास क्या है? 10% व्यापारी के पास काम है, 90% व्यापारी के पास में किसी तरह से काम चला रहा है। अगर कोई भी ये बात अपने गिरामान में झाँक ले कि व्यापारी को कमज़ोर समझेगा, वो राजनीतिक धोखा खाएगा, वो राजनीतिक पार्टी धोखा खाएगी। और मैं मेरी पार्टी, देखिए जो सरकारों का काम है, विपक्ष जो सरकार गलती करती है उसके बारे में आंदोलन करना विपक्ष का काम होता है। बाकी हमारा मर्यादा में काम रहेगा। व्यापारी हमेशा व्यापार में साथ देगा, सरकारों का भी साथ देता है, विपक्ष का भी साथ देगा, हर आंदोलन में साथ देगा। मेरा प्रयास रहेगा ताकि मेरा खून का अंतिम कतरा व्यापार हित में काम आए। इन शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद।